नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी 17 दिसंबर से। उसमें कुछ बातें कही गई, कुछ हेट स्पीच जैसी बातें आई। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बात की गई, नरसंहार करने की बात की गई, कहा गया इस समुदाय को खत्म की सफाई करने की ज़रूरत है, इस तरह के आह्वान किए गए। इस मुद्दे ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा था और उसके बाद एक मुकदमा दर्ज हुआ था उत्तराखंड में। हरिद्वार पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया था। कुछ लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इस मुद्दे पर नहीं हुई है। तो काफ़ी शोर इस मुद्दे पर मचा था। इसी तरीके की एक कार्यक्रम दिल्ली में भी आयोजित हुआ और बाद में ये तमाम चीज़ें इतने बड़े लेवल पर हो गई कि अब आगे कार्रवाई ना होते देख करके सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और एक पत्रकार कुर्बान अली इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करने की मांग की गई है और कहा गया है कि आप अपनी निगरानी में इस मामले की जांच कराएं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना के सामने, यानी देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के सामने रखा और मांग की कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। हालांकि शुरुआत में चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या कोई कार्रवाई इस मामले में जांच हो नहीं रही है, तो कपिल सिब्बल ने बताया था कि एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, लिहाजा अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई करे और हस्तक्षेप करे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे, तो यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मुद्दे की सुनवाई करेगा। तो यहाँ पर ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिका में बड़े मुद्दे इस पर उठाए गए हैं। कहा गया है कि जिस तरीके से हेट स्पीच दी गई, नरसंहार की बात की गई, ये सिर्फ हेट स्पीच नहीं है बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय को की सुरक्षा को खतरा पैदा करती है। इसके साथ साथ जिस तरीके से बात की गई, ये देश की एकता और अखंडता को इस तरह की हेट स्पीच वो नुकसान पहुंचाती है, धक्का लगाती है। साथ ही साथ जिस तरह पुलिस ने इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की, उससे ऐसा लगता है जैसे पुलिस ने अपराधियों के साथ हाथ मिला लिया है, ये याचिका में कहा गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस मामले की निष्पक्ष, विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे की जांच किसी एसआईटी से या किसी भी जो उसको सही लगे उससे एजेंसी से इस मामले की जांच कराए। साथ ही साथ इस याचिका में ये भी बात रखी गई है कि कुछ साल पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला की याचिका पर हेट स्पीच को लेकर एक लंबे चौड़े डायरेक्शन जारी किए थे और बताया था कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे, नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे, कार्रवाई होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो दोषी अफसरों पर कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई भी होगी और क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। ये तो पूरे गाइडलाइन जारी किए थे, उन गाइडलाइन का पालन भी नहीं हो रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे कि हेट स्पीच को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किए थे, वो उन गाइडलाइन का भी पालन यहाँ पर किया जाए। साथ ही साथ ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये माना है कि जो पुलिस अफसर है, जो एजेंसियाँ हैं, उनके ऊपर ये उनकी एक ये ड्यूटी है, उनका एक ये कर्तव्य है कि वो सभी नागरिकों की देखभाल करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन ये हेट स्पीच नागरिकों की सुरक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन करती हैं। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कराए कि सही तरीके से इस मामले की जांच आगे चले। याचिका में उत्तराखंड केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्रालय, इसके साथ साथ उत्तराखंड के डीजीपी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया है। उनको कहा गया है कि उनको ये आदेश जारी किए जाए। तो एक बड़ा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को भी तैयार हो गया है। लगातार आरोप लग रहे थे कि ऐसे अपराध, ऐसे हेट स्पीच के मामले में जब खुलेआम इस तरह की बात की जाए, किसी समुदाय के खिलाफ उसका नरसंहार करने का आह्वान किया जाए और पुलिस या एजेंसी या सरकार उस पर कार्रवाई न करे, तो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात है। और ये बात समझते हुए अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वो इस मामले में सुनवाई करेगा। तो काफ़ी अहम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।